Yes, good morning, all the students. How are you? Hope you all are fine. And myself, Ranjit Singh, your physical education teacher. So, today I am going to start a new lesson number second of your book, Olympic Movement. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम ये नया लेसन अपनी 11th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ओलंपिक मूवमेंट। चलिए भाई, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस लेसन के जो बेसिक कंटेंट है या जो एक तरीके से बेसिक टॉपिक्स है उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कमेंट में अपनी आप प्रेजेंट लगाएंगे अपना नेम लिख करके, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो देखनी है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है तो आप उसको फास्ट एंड फॉरवर्ड कर स्किप करके आप उसको 10 सेकंड के लिए देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इस लेसन का नाम ओलंपिक मूवमेंट क्यों रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लेसन हमारे जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग के लिए एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इन सब से ये लेसन अपना डायरेक्ट संबंध रखता है, क्योंकि इस लेसन के अंदर ओलंपिक्स के बारे में जो इसका पूरा इतिहास है वो सब कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। तो हिस्ट्री के नज़रिए से या फिर जनरल नॉलेज के नज़रिए से, ना कि सिर्फ ओनली फिजिकल एजुकेशन के नज़रिए से, तो ध्यान से सुनना, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज के नज़रिए से ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम्स में, अलग अलग तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर कहीं पर भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी यूपी पुलिस का जो एक कांस्टेबल भर्ती थी उसमें इससे क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अंदर ऐसे बहुत कुछ टॉपिक्स है। तो चलिए देर ना करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं ओलंपिक मूवमेंट। तो ठीक है बेटा, जैसा कि हम इसका नाम है लेसन का ओलंपिक मूवमेंट, तो इस लेसन का नेम जो है ओलंपिक मूवमेंट ही क्यों रखा। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि मूवमेंट हम कहते हैं आंदोलन को, यानी कि जो आंदोलन होता है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर उनसे पहले और उनसे बाद में जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ा था। पर यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, यहाँ पर सिर्फ खेल जो है, ये ओलंपिक गेम्स जो है इनका आयोजन किया गया था। तो इस पूरे सफ़र को, यानी कि जब से ये गेम्स स्टार्ट हुए हैं और आज की डेट तक, इस पूरे चैप्टर को हमने ओलंपिक मूवमेंट का नाम दे दिया। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ ओलंपिक गेम्स में, तो उसको हमने बना दिया ओलंपिक मूवमेंट। तो चलिए आप सबको ओलंपिक मूवमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब मैं आपको जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। अब बात करते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में कि भाई ये एंशिएंट ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, ओलंपिक गेम्स को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है आपका ये एंशिएंट ओलंपिक्स, और नंबर 2 जो है ये है आपका मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है बेटा। तो पहले बताता हूँ आपको एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स यानी कि जो बहुत पहले खेले गए थे, ठीक है ना, उनको हमने एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का नाम दे दिया। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन कब हुआ, कहाँ पर हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत कुछ डिबेट चलती है और हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी या कोई भी ऑथेंटिक हमारे पास एक नहीं है चीज़ जो बता दे कि ओलंपिक, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुए थे वो पहले कहाँ पर हुए थे। तो ये तो एक कंट्रोवर्शियल मैटर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा आंसर होगा कि नो। पर इतिहास के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग स्टोरीज हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। उस समय पर सब ने अपने विचार रखे या इतिहासकारों ने बताया कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स क्यों स्टार्ट हुए थे। तो चलिए, जो इतिहास के अंदर लिखा है, नंबर 1 जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुए थे, माना जाता है कि वे जो है
ग्रीक एक देश होता है यूनान, जिसका देश का नाम है, ठीक है ना, यूनान देश में ग्रीक में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था, और वो हुआ था ओलंपिया वैली में, ठीक है ना। ओलंपिया वैली के अंदर एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था। यहाँ पर डेट नहीं लिखी हुई है, तो डेट मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे 776 BCE, ठीक है ना बेटा। जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, वे ओलंपिया वैली में 776 BCE में हुए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोई भी पूछे कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, तो हम बताएंगे कि वो 776 BCE में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ओलंपिया वैली के अंदर खेले गए थे, ठीक है। इज़ इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्यों हुए थे, क्या कारण था, ठीक है ना। तो इसका कारण भी कोई स्पष्ट नहीं है, या कोई पक्की जानकारी किसी के पास में नहीं है। इसका कारण जो एक कहानी है लोगों की, बताया जाता है कि एक बार इस ओलंपिया वैली नामक जगह पर जो भगवान ज्यूस होते थे, लॉर्ड ज्यूस, वे एक बार प्रकट हुए वहाँ पर, और उन्होंने लोगों को अपना गुस्सा प्रकट किया, यानी कि लोगों के प्रति उन्होंने गुस्सा प्रकट किया कि भाई आप जो है पूजा नहीं करते हो, आप धर्म में विश्वास नहीं रखते हो, आपको मंदिर वगैरह बनाना चाहिए, आपको यहाँ पर टेंपल में आकर सेक्रीफाइस करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ, जो ज़मीन थी वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट मतलब धरती जो है दो टुकड़ों में बट गई। तो फिर वहाँ पर लोगों ने देखा कि भाई ये तो भगवान जो है नाराज़ हो गए हैं, तो उन्होंने जो है उसके बाद में वहाँ पर एक टेंपल का निर्माण कर दिया, और उस टेंपल के अंदर जाकर उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो वहाँ पर टेंपल बनाया, उसके अंदर पूजा हुई, लोग वहाँ पर जाने लगे, ये चलता रहा काफ़ी समय तक। फिर जो लॉर्ड ज्यूस थे, भगवान ज्यूस जो थे, उनका एक सन था जिसका नाम था हरक्यूलिस, ठीक है ना, ध्यान रखना, हरक्यूलिस, ठीक है, HERCULES, हरक्यूलिस नाम का उसका एक लड़का था। उसने अपने पिताजी के सम्मान में खेलों का उद्घाटन किया, और पहले खेल एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कब खेले गए थे, 776 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। चलिए भाई, मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। अब एंशिएंट ओलंपिक्स गेम ख़त्म हो गए हैं, तो अब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। वैसे एंशिएंट ओलंपिक के बारे में और भी कहानियाँ हैं, आप बुक में से पढ़ना, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नहीं तो ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये दो ही चीज़ समझाऊंगा, एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में। नहीं तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बाकी का जो भी कंटेंट बचेगा वो मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो बनाकर समझा दूंगा। पर पहले आप मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मैं तभी इसी टाइप से अगली वीडियो भी बनाऊंगा। चलिए भाई, अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, ये क्या होता है। चलिए भाई देखिए, अब क्या हुआ, ये चलता आ रहा था, ऐसे ही चल रहा था कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स होते थे, और यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज थी, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस वजह से ये ओलंपिक गेम्स लोगों की भावनाओं के साथ ये गलत करते थे। यहाँ की यानी कि इसके अंदर जो है कुछ सही नहीं था, ये गेम्स जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे, ये लोगों को डिवाइड करते थे। ऐसा क्यों, डिस्क्रिमिनेट क्यों करते थे, तो आइए बताता हूँ मैं आपको। भाई ये जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे, इनके जो रूल्स होते थे, ठीक है ना, रूल्स यानी कि जो नियम होते थे इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कुछ इस प्रकार होते थे कि जैसे वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नंबर 2, जो पार्टिसिपेंट होगा वो प्रोफेशनल हो या ना हो, चाहे वो इमेच्योर हो यानी कि अनुभवहीन हो तो भी चलेगा, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ प्रोफेशनल्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 3, ये कंपलसरी था कि वो यूनान यानी कि ग्रीक का निवासी होना चाहिए, ठीक है, अगर वो ग्रीक का निवासी नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नंबर 4, जो रूल था इसमें पार्टिसिपेट करने का, वो ये था
कि उसको ओलंपिया वैली में किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर पार्टिसिपेट करना है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के अंदर, तो उसको ओलंपिया वैली में 1 महीने पहले रुकना पड़ेगा और वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो सब कुछ ये रूल्स और ये नियम थे, ये खेल भावना के लिए जायज़ नहीं थे, ये डिस्क्रिमिनेट पैदा करते थे, क्योंकि यहाँ पर ना तो वुमेंस का पार्टिसिपेशन था और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि वुमेंस जो है एज अ ऑडियंस यानी कि दर्शक के तौर पर भी इन गेम्स में प्रेजेंट नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से ये जो है ना, इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी कि लोगों ने इनको खेलना छोड़ दिया। फिर अब आपको मैं बताता हूँ, ये एक अलग टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है, इसका जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो उद्घाटन किया था या इसको जो शुरू किया था, उसका क्रेडिट जाता है एक इंसान को जिसका नाम है बैरन डी कोबर्टिन। ठीक है, तो पूरा नाम जो है वो है पियर बैरन डी कोबर्टिन, ध्यान रखना, उसका पूरा नाम जो है बैरन डी कोबर्टिन। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया BDC, यानी कि बैरन डी कोबर्टिन। पूरा नाम जो पूछे तो पियर बैरन डी कोबर्टिन। ठीक है, आइए बताता हूँ मैं आपको। तो ये पियर बैरन डी कोबर्टिन थे, ठीक है ना, पियर बैरन डी कोबर्टिन जो थे, इनका जब जन्म हुआ तो इनके परिवार वालों ने सोचा कि हम जो है इनको आर्मी में हम इनको भेजेंगे। ठीक है ना, कि हम इनको आर्मी में भेजेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई पूछे कि पियर बैरन डी कोबर्टिन का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना ये जो है पेरिस में इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1862, यानी कि ही वॉज बोर्न इन पेरिस ऑन 1 जनवरी 1862। ठीक है भाई, तो इनके फैमिली मेम्बर्स चाहते थे कि ये जो है ना, ये आर्मी में चले जाए और ये एक सोल्जर बन जाए, तो इनको सैनिक अकेडमी के अंदर इनको एडमिशन करा दिया गया। अब वहाँ पर इन्हें जो है, इनका वहाँ पर मन नहीं लगा या कुछ भी कारण थे, ये एज अ सोशलिस्ट यानी कि समाज के जो सहायता करने के लिए, काम करने के लिए चाहते थे, तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर दिया और इन्होंने पाया कि भाई यहाँ पर जो है लोग जो है, जब इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा तो इन्होंने देखा कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस है देशों के और लोगों के संबंध जो है एक देश से दूसरे देश के, वो कुछ खटपटे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े वाले या एग्रेसिव संबंध है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन संबंध को अच्छा करने के लिए, हार्मनी बढ़ाने के लिए, पीस बढ़ाने के लिए क्यों ना हम खेलों का उद्घाटन करें। तो इस इंसान ने, पियर बैरन डी कोबर्टिन ने सॉल्यूशन निकाला कि हम ओलंपिक गेम्स को शुरू करेंगे और उन गेम्स को ही मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपको जो है बाकी की चीज़ें अगली वीडियो में समझाऊंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।